हेलो दोस्तों, वेटरन्स, नमस्कार। मैंने आपको कहा था कि मैं डेली एक चार्ट जो ओआरओपी की जो वृद्धि हुई है और उसके जो एरियर हैं वो मैं डालूंगा। तो सिपाही एक्स ग्रुप, सिपाही वाई ग्रुप और नायक, ऑनररी नायक एक्स ग्रुप और ऑनररी नायक वाई ग्रुप की मैं आज डाल रहा हूँ। 3 की पहले डाल चुका हूँ, ये मैं आज डाल रहा हूँ। तो आप ऑनररी नायक वाई ग्रुप की देखोगे कि सिपाही वाई ग्रुप है और इसमें कोई खास फर्क नहीं है, लेकिन पहले फर्क था। ये 430 सर्कुलर में जो ऑनररी नायक थे उनकी पेंशन लगभग नायक के बराबर थी, 1-2 रुपये कम था। लेकिन पता नहीं कहाँ कहाँ से परिवर्तन होते हैं, लेकिन मैं तो आपको वही डालूंगा जो ये है। तो आप देख सकते हो कि ये मैंने चार्ट लगा रखा है। और इसके अलावा आज मैं पहले चार्ट के बारे में बताऊंगा और कुछ मेरे आज कमेंट्स हैं बहुत महत्वपूर्ण, उनके बारे में मैं बात करूंगा। तो आप देख सकते हो 0.5 ईयर्स यानी 6 महीने से लेकर के, और ये 24 साल तक मैंने बना रखा है। वैसे जो नायक की सर्विस होती है ऑनररी नायक की, ऑनररी नायक तो मिलता है 17 साल में हो जाता है उसका, लेकिन मैं 24 साल तक बना रखी है। 17 साल में जो सीनियर होता है उसको ऑनररी नायक दे देते हैं। नायक की पेंशन 22 साल तक होती है, लेकिन मैंने नीचे तक बना रखा है इसको। तो मैं बताना चाहूँगा कि 6 महीने से लेकर के और 1.5 साल तक पेंशन बढ़ती है। 2 साल से लेकर के 3 साल तक घटती है। फिर उसके बाद 4 साल से लेकर के और लास्ट तक बढ़ती है, लेकिन 8वीं साल में 8 साल का जो ऑनररी नायक होगा उसकी पेंशन घट जाती है। अब 15 साल से पहले, क्योंकि पीयूआर की जो पेंशन सर्विस है 15 साल है, उससे पहले जितनी पेंशन दे रखी है उसमें हो सकता है कि लो मेडिकल कैटेगरी के कुछ लोग आए हों और उनकी ये पेंशन दे रखी है। अब जो लो मेडिकल कैटेगरी के हैं उनको पहले ही बता रखा है और फिर बता रहा हूँ, जो पेंशन उन्होंने दे रखी है उसका 30% 50% के बराबर होगा, 45% 75% के बराबर होगा और 60% उसका 100% के बराबर होगा। अब ये चार्ट जो है सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। हाँ, इसमें कुछ ऐसी फिगर्स हैं जो 20-20 हज़ार से कम है, 10,000 है, 11,000 है, 7,161 है। अब भारत सरकार इसको भी 4 किस्तों में देगी 2 साल में, तो फिर ये बड़ा ही हास्यास्पद होगा। क्योंकि इसको तो कंसिडर किया जा सकता है कि एक साथ ही निकाल दिया जाए और इनके खाते में पैसा पहुंच जाए। क्योंकि 7,061 जिस व्यक्ति को मिल रहे हैं 4.5 साल में, तो फिर क्या मिलेगा उसको? कुछ भी नहीं है। आगे भी 45,000 यानी 50,000 तक यदि है तो ये उनको दे देना चाहिए। अब इस चार्ट के बारे में ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि मुझे और बहुत ही इम्पोर्टेंट जो बिंदु हैं उन पर बात करनी है। तो एक तो ये है, कोई अहिम नाथ कहते हैं प्लीज गो टू धरना ऑन 20 फरवरी 23। अहिमनाथ जी, मैं आपको बताना चाहूँगा और आपके माध्यम से दूसरों को बता देना चाहता हूँ मैं कि 20 फरवरी का जो ये धरना हो रहा है और 12 मार्च को धरना हो रहा है, ये दोनों सैनिक संगठन अपना अपना धरना कर रहे हैं और लोगों को इनवाइट कर रहे हैं। और ये दोनों के दोनों धरना ओआरओपी आने से पहले डिसाइड हो चुके थे। उस समय ओआरओपी की टेबल्स नहीं आए थे और इनके जो एजेंडा थे उसमें ओआरओपी शामिल नहीं थी। आज तक, अभी तक दोनों सैनिक संगठनों ने अभी तक ये नहीं बताया है कि उनका ये बदले हुए स्वरूप में क्या एजेंडा है। क्यों अभी तक इन दोनों ही सैनिक संगठनों के एजेंडा से ओआरओपी गायब है। ये ओआरओपी का जिक्र केवल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लोगों में बहुत गुस्सा है और ऐसे करके इनके जो जंतर मंतर पर सैनिक प्रदर्शन करने जा रहे हैं वहां ज्यादा से ज्यादा लोग बढ़ सके, क्योंकि ओआरओपी इनका प्रमुख मुद्दा नहीं है। इसके कई कारण हो सकते हैं। दूसरा एक और है, कोई अब दिल्ली चलो, ज्ञान मत दो, ऑफिसर रैंक पर घंटा बजाओ। ये है कोई यूजर PR4 कुछ ऐसे करके इन्होंने दे रखा है। भाई, आप जो भी हो, आपको यदि ये ज्ञान लगता है और आप इससे नाराज हो तो मैं तो बड़ा हतप्रभ हूं। मेरे पास तो जितने भी मैंने टेबल डाले हैं, जो पेंशनर्स हैं जिनसे संबंधित है, दे आर वेरी हैप्पी। हो सकता है आप सब कुछ जानते हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप जो जानते हो सब कुछ जानते हो। ज्ञान मत दो
भाई मैं कोई ज्ञान नहीं दे रहा हूं, मैं मेहनत करता हूं और लोगों को बता रहा हूं। ऑफिसर रैंक पर घंटा बजाओ, भैया आप जो भी हो, आप जाकर के घंटा बजाओ, घंटी बजाओ। हम कोई घंटा किसी का नहीं बजा रहे हैं, हम फैक्ट्स एंड फिगर्स पर बात करेंगे, जो पॉलिसी मैटर्स है उस पर बात करेंगे, जो प्रिंसिपल्स है, रूल्स रेगुलेशन उस पर बात करेंगे। घंटा आपको बजाना है, इसी प्रकार की भाषा बोलनी है तो आप बोलिए, हम किसी को कोई गाली नहीं देंगे, ना किसी को घंटा बजाएंगे। और इसी भाषा ने मेरे ऑर्गेनाइजेशन ने डिसीजन ले लिया था कि 20 फरवरी को हम जंतर मंतर पर चलेंगे, केवल इसी भाषा में। जो संगठन इसको कर रहा है, इसी भाषा की वजह से हर आदमी नहीं जुड़ पा रहा है, क्योंकि अभी सुधार नहीं आ रहा है। अब आगे हम कुछ नहीं कह सकते, आगे वो जाने। आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूं। कल मैंने देखा एक वीडियो, उसमें ऑनरेरी कैप्टन राजेंद्र सिंह साहब एक गाड़ी में बैठे हुए हैं और बता रहे हैं वो कि वो डिफेंस मिनिस्टर से मिलने गए थे, और वहां उन्होंने उनको बताया कि 2.81 और 2.57 की वजह से ये ओआरओपी में जो कमी आई है, अब पता नहीं उस समय ओआरओपी की बात हुई है नहीं हुई है, ओआरओपी की बात गए या पहले गए, कब बात करके आए, लेकिन कभी बात करके आएंगे 2.81 और 2.7 की वो बात कर रहे थे। अब ये भी हो सकता है उन्होंने ये कहा हो कि भाई उनको ज्यादा मिला है, उनको कम मिला है, तो ये तो सभी की शिकायत है कि 2.8 उनको ज्यादा मिला है, उनको कम मिला है। यदि आप गए हो और ओआरओपी के संबंध में आपने 2.81 और 2.57 की बात की है, और आपने ये कहा है कि 2.81 की वजह से ऑफिसर्स को मिला और 2.57 ओआर और जेसीओज को था, इसलिए जेसीओज की पेंशन कम हो गई, तो इसका मतलब यह है ऑनरेरी कैप्टन राजेंद्र सिंह साहब, आप समर्थन करके आए हो भारत सरकार का, सीजीडब्ल्यू का, डीएसडब्ल्यू का, कि आपने जो टेबल बनाई है वो सही है। और इनमें जो फर्क आया टेबल में इसलिए आया है क्योंकि ऑफिसर को 2.81 मिला और हमें 2.57 मिला, इसलिए हमारी ओआरओपी की टेबल प्रॉपर नहीं आई है। आप इस प्रकार की बातें आप करके आते हो, जिन चीजों को आपको पता ही नहीं है, जबरदस्ती दीवार को अपने ऊपर लेकर के गिरते हो, तो आप सर क्या बात करोगे जब कोई बहस होगी? आप बैठकर के जहां बात कर रहे हो और लोगों को यह बता रहे हो कि इसके कारण हुआ है, आप लोगों को बरगलाएं नहीं। 2.57 से कमी होने का और 2.81 का इससे टेबल से कोई फर्क नहीं है। ऑफिसर्स की टेबल बढ़ सकती हैं, लेकिन 2.57 से हमारी टेबल घट रही है, ये बिल्कुल ही सही नहीं है। चलो हम आपकी बात ही बड़ी कर लेते हैं। 2.57 से जेसीओज को नुकसान हो गया, तो सर ये बताइए 2.57 सिपाही से लेकर हवलदार तक और नायब सूबेदार से लेकर के ये सूबेदार मेजर तक मिला हुआ है, तो फिर सिपाही से लेकर के हवलदार तक की पेंशन क्यों बढ़ी और जेसीओज की पेंशन क्यों घटी? इसका मतलब यह हुआ कि ये 2.57 का अर्थ नहीं है, ये मतलब और कहीं पड़ा हुआ है सारा का सारा मैटर। अब हम आपसे दो चार बातें पूछना चाहेंगे। सर आप ये बताइए सर कि 2.57 मेजर्स को मिला था, उनको 2.81 नहीं मिला था। उनकी वृद्धि कॉन्स्टेंटली 21 साल के बाद 12% है, और 21.5 साल में तो उनको 16.81% है, 89% है। और 21 साल से जैसे अब 21.5 साल में जाते हो, 6 महीने में ही एक मेजर की 17,000 के लगभग पेंशन बढ़ जाती है। सर ये 2.57 तो उनको मिला हुआ है, पर ये फर्क तो वहां भी होना चाहिए था। उसके बाद आप सर हमें ये बताइए कि जो ऑनरेरी लेफ्टिनेंट कैप्टन है 1/1/2016 में जो पेंशन आए हुए हैं, उनकी पेंशन 36,000 से लेकर 37,000 के बीच में है। तो सर ओआरओपी 2 में उनकी 41,200 और 43,675 कैसे हो गई? हम आपको यह बताना चाह रहे हैं इन चीजों से कि जो कैलकुलेशन है, जो फिगर्स इन लोगों ने लिए, मिनिमम और मैक्सिमम का प्रॉपर एवरेज नहीं लिया हुआ है। और जेसीओज के बारे में, नायब सर के बारे में क्या फर्क पड़ा है वो भी हम आपको बताएंगे। आपने जो कुछ कहा है वो बिल्कुल गलत कहा है। उसके बाद एक और नैरेटिव सॉन्ग रचा गया, ये ऑफिसर्स के द्वारा रचा गया
कि JCOR को 430 सर्कुलर में और 501 सर्कुलर में नोशनल मैक्सिमम से मिला हुआ है। अब शायद इनको नोशनल मैक्सिमम का पता भी नहीं हो कैसे निकलती है। एनीवे, नोशनल मैक्सिमम से तो सर सिपाही से लेके हवलदार तक भी मिला हुआ है, फिर JCOs की पेंशन कैसे कम हुई? और आप 7 और 8 टेबल में जाइए। 7वें टेबल में आपके जो ऑनरेरी और जो नायब सूबेदार है एक्स ग्रुप के, और 8वीं टेबल में जो नायब सूबेदार है एक्स ग्रुप के, उन दोनों की तुलना कीजिए। इन दोनों में तुलना होगी तो केवल इनमें फर्क होगा 1300 रुपए का, क्योंकि जो 8वें टेबल में है उनकी एक्स रुपए 6200 और 7 में है उनकी 3600। इनमें फर्क होता है 2600 का, पेंशन में फर्क पड़ेगा 1300 का। 8वीं टेबल से आप 1300 रुपए निकाल दीजिए और 15 साल से लेकर के 26 साल तक 1300 रुपए निकाल करके, और इसका मतलब वो एवरेज निकल करके आ जाएगा। ये एवरेज आपके 7 नंबर टेबल से मिलना चाहिए। सर उसमें जमीन आसमान का फर्क है। इस प्रकार एवरेज निकालोगे तो ऑनरेरी नायब एक्स को फायदा हो जाता है, और टेबल नंबर 8 को यदि लागू किया जाता है तो ऑटोमेटिक फायदा हो जाता है। तो फिर सर 2.5 से का क्या अर्थ निकला? और हम बताना चाहेंगे कि जो सूबेदार है एक्स ग्रुप 32 साल, 1/1/2016 में उनकी पेंशन कम हो गई थी। पहले 33,000 कुछ थी, उसके बाद में 32,850 हो गई। इसके लेटर लिखे गए थे। तो सर 1/1/2016 में उसके बाद आए हुए सूबेदार जो 30 साल के हैं उनकी पेंशन 32,850 थी, तो ये 35,850 कहां से हो गई? ये कौन सा फॉर्मूला कर रहा है 2.57 का? कहीं ये फायदा कर देता है, कहीं ये नुकसान कर देता है। सिपाही से लेकर हवलदार तक फायदा कर देता है, JCOs को नुकसान कर देता है। हम सर आपको बताना चाहेंगे कि रीजन क्या है। 7वें वेतन आयोग में सिपाही एक्स ग्रुप को 1,000 रुपए से कम फिक्स किया गया है। जो 21,700 है वो 22,700 होना चाहिए था। और दोनों ही नायब सूबेदार एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप, इनको 3,300 रुपए से कम फिक्स कर रखा है। जो 35,400 लिखा हुआ है वहां पर 38,700 होना चाहिए था। असली लड़ाई यह है, इस पर किसी का आज तक ध्यान गया नहीं, और इसी कारण से यदि नायब सूबेदारों को कम फिक्स होगा तो इस पर असर सूबेदार पर भी पड़ेगा और इसका असर सूबेदार मेजर पर भी पड़ेगा। अब मैं आपको बताता हूं सबसे बड़ा नुकसान जिस ग्रुप के साथ आप बैठे हुए थे इसी ने किया है। सुबह से लेकर शाम तक यही गीत गाते रहे कि उसको सिपाही से लेकर हवलदार तक 1,000 रुपए से 1,200 रुपए तक का फायदा है और JCOs को अंडा मिलेगा। ये पता नहीं कहां से कैलकुलेशन लेकर के आए थे, क्योंकि इन्होंने 1-2 PPO देख लिए जो इनके आसपास थे। इन्होंने ये पता नहीं था मिनिमम मैक्सिमम का जो एवरेज निकलेगा कम से कम 5-6 हजार लोगों से निकलता है, और उसको गीत को गाते रहे। ऑफिसर्स ने, CGDA ने, DSW ने यह सोचा कि इनको आराम से थूक लगाया जा सकता है, इनको पता ही कुछ नहीं है, और इन्होंने थूक लगा दिया। हम आपको बताना चाहेंगे कि JCOs को अंडा नहीं मिला है, बड़ा ही इर्रेगुलर कैलकुलेशन है। अब हम आपको बताते हैं। ऑनरेरी नायब सूबेदार चाहे कितना ही बढ़ाए, 20 साल से लेकर के 28 साल तक वृद्धि हुई है। ऑनरेरी नायब सर में वाई की बात की थी पहले। ऑनरेरी नायब सर एक्स ग्रुप 1 पैसे की भी वृद्धि नहीं है। यह कैसे हो सकता है सर कि एक ऑनरेरी नायब सर की वृद्धि होती है और एक की वृद्धि नहीं होती है? यह कौन सा 2.57 का फर्क है? वो 2.81 का फर्क है। नायब सूबेदार ग्रुप वाई 15 साल से लेकर के 24.5 साल तक वृद्धि है। यहां तो अंडा नहीं है, अंडा तो ऑनरेरी नायब सूबेदार का भी नहीं है। और उसके बाद इनको 25 से लेकर के 27 साल तक वहां इनका जीरो ही है, इनका अंडा है। मतलब कहीं अंडा है और कहीं वृद्धि है, तो ये तो 2.57 का फर्क नहीं है। उसके बाद नायब सूबेदार ग्रुप एक्स, कमाल का खेल खेला है। 15 साल से लेकर के 17.5 साल तक नो वृद्धि, लेकिन 18 साल से लेकर के 23 साल तक यानी 6 साल के लिए वृद्धि, और उसके लिए 23 साल से लेकर के 27.5 साल तक कोई वृद्धि नहीं है।
उसके बाद सिपाही सूबेदार ग्रुप बाई। सूबेदार ग्रुप बाई को 1 पैसे का भी फर्क नहीं है, यहां है अंडा। और सूबेदार ग्रुप एक्स 15.5 साल से लेकर 17 साल तक वृद्धि होती है, 15.5 साल से लेकर 22 साल तक कोई वृद्धि नहीं है, 22.5 से 30 साल तक वृद्धि होती है, और 25 साल से आगे इनकी कोई भी वृद्धि नहीं है। नहीं, उसके बाद 25 साल का जो सूबेदार है उसकी कम हो जाती है, यानी 22.5 साल से लेकर 30 साल तक वृद्धि होती है, लेकिन इसके बीच में जो 25 साल का सूबेदार है उसकी कम हो जाती है। सर ये 2.57 का कौन सा है? एक्चुअली क्या है कैप्टन साहब, आपने कभी टेबलों का अध्ययन किया ही नहीं है। आपको बताया गया एक सेट फॉर्मूला के अनुसार, उसी के अनुसार आप उसमें बैठ करके कह रहे हो। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप यदि कहीं मिलते हो या कहीं जाते हो तो हमारा नुकसान नहीं करें। जब फिगर्स का पता नहीं है तो आप नहीं बताएं, और बताएं तो हर चीज का अच्छी तरह से अध्ययन करें और तब उनको बताएं। अब मैं आपको यहीं खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।